तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ z इज इक्वल्स टू आयोटा log 2 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 देन cos z इज इक्वल टू। बस सिंपल सी बात की जा रही है क्वेश्चन में। इनको सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो बस दे क्या रखा है, हम बस दे रखा है z इज इक्वल्स टू आयोटा log 2 माइनस रूट ऑफ -3, ठीक है। यहाँ पर पूरा दे रखा है। अब ये यहाँ पर दे रखा है और हमसे पूछा गया है देन हमें बता दो आप ये cos ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सिंपल सी बात पूछी जा रही है। हाँ भैया, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, वो आपको नहीं पता होगी, मुझे पता है इसलिए मैं उसको पहले लिख देता हूँ। आपको याद ही करना होगा, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। तो वो क्या है भैया, हमें पता होना चाहिए, वी नो, हमें क्या पता है भैया, cos ऑफ z इज इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा z प्लस में e टू द पावर माइनस के आयोटा z होल अपॉन 2। ये बात आपको भैया पता होनी चाहिए, इसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए गया है जिससे कि आपको ये बात पता चले, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना जरूर से। तो फ्रेंड्स अब आगे इसको सॉल्व कर लेते। देखिए हमें निकालना क्या है, आयोटा जेड निकालते हैं पहले, क्योंकि e टू द पावर में डालना पड़ेगा, cos जेड निकल जाएगा सीधे सीधे। तो आयोटा इंटू जेड अगर मैं करता हूं तो आयोटा पहले से एक और आयोटा हो जाएगा, तो आयोटा इंटू में आयोटा और log ऑफ 2 माइनस के अंडर रूट ऑफ -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा log, ध्यान रखना बेस कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो हम बेस अभी कुछ भी मान सकते हैं, 2 माइनस के अंडर रूट ऑफ -3, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि जनरली 10 मानती है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बेस क्या मान सकते हैं, हम यहाँ पर बेस ई मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ई यहाँ पर है और ये मानेंगे तो आगे हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा वो बात भी। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 तो माइनस के log 2 माइनस के रूट ऑफ -3, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ भैया। तो सिमिलरली अभी अब क्या हो जाएगा, देखिए हमने अभी निकाला है आयोटा जेड, अब हम क्या निकालना चाहते हैं, माइनस का आयोटा जेड। तो हो क्या जाएगा, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ सिमिलरली, अगर मैं यहीं से देखूँ सिमिलरली, बस आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, तो आपको मिल जाएगा। तो आयोटा माइनस के आयोटा जेड हो जाएगा, माइनस पहले से एक और माइनस प्लस हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस के अंडर रूट ऑफ -3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है e टू द पावर आयोटा जेड। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस log 2 माइनस के रूट ऑफ 2 माइनस के, ठीक है। क्लियर इतना, मतलब जो ब्रैकेट में है ना उसको हम लिख रहे हैं बार बार एक ही चीज है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा अभी तक, जब होगा उसमें जब फोकस करेंगे। अब आपको यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी बताना चाहिए, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी आपको क्या भैया बताना चाहिए, अगर आपके पास m log n है, बेस कुछ भी हो, तो ये जो ये होता है ना आगे कुछ भी हो, ये इसकी पावर में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log n, इसकी पावर हो जाएगी m, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। log की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको देखो सिर्फ एक्सप्रेशन देखो तो छोड़ दो इसको। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे -1 है बात, क्योंकि सिर्फ माइनस है तो -1 को हम इसको ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ 2 माइनस के अंडर रूट -3 को एज इट इज, और -1 यहाँ हो गया, ठीक है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब ये हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ, अगर मैं देखूँ, देखिए किसी भी की पावर, अगर मेरे पास की कोई भी पावर है, a की पावर -1, इसका मतलब क्या 1/, ही तो है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बस 1/2 माइनस में अंडर रूट ऑफ -3, ये तो हुआ। हाँ भैया बिल्कुल। अब हमारे पास क्या है, नीचे आ चुका है रूट, और रूट हमारे पास सिंपल नहीं है, अंडर रूट का है ये, और साथ में आप देख सकते हैं -√3 है, और -1 × 3 होगा ये, और -1 मतलब कि आयोटा, तो आयोटा है नीचे, रूट ऑफ -1 होता है आयोटा, और आयोटा नीचे है, तो इसका मतलब हमें इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो अब इस ब्रैकेट को सिर्फ लीजिए, यहाँ पे लगाइए मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसको लीजिए, इसको कुछ और जेड मान लीजिए। देखिए जेड क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस अंडर रूट ऑफ -3, ठीक है। अब इसको हम रैशनलाइज करना होगा, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे भैया, जो नीचे डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हुए साइन के चेंज करके बाद, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है √3 है माइनस का, तो इसको आप रैशनलाइज क्यों कर लेते हो, ये सिंपल समझिए। रूट ऑफ -1 इंटू में 3 नहीं होगा ये, हाँ भैया बिल्कुल यही है। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ √3 इंटू में रूट ऑफ -1, और रूट ऑफ -1 तो हमें पता है ये होता है आयोटा, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये है आयोटा, तो ये है 2 माइनस √3 आयोटा। ये समझ आ गया। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम आयोटा को नहीं छेड़ते, जो है एज इट इज, बस यहाँ पे जो साइन है ना उस साइन को हम चेंज कर देंगे, मतलब कि 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई, और 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 से डिवाइड, ठीक है। आप चाहे तो आयोटा लेके चल सकते हैं, तो दूसरे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, इसको तोड़ सकते हैं, रैशनलाइज कर लीजिए भैया। 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3, नीचे आपको मिलेगा क्या, 4 का स्क्वायर, माइनस में √3 का स्क्वायर, दैट इज नीचे आपको मिलेगा 1, तो उसको हमें लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये बस भैया रैशनलाइज करने को दिया आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं क्या, e टू द पावर log ऑफ 1/2 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 से, ठीक है। ये तो समझ आ गया। तो यहाँ तक बस e टू द पावर आयोटा जेड आया है। अगर आप देखेंगे ना, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने आयोटा जेड को ही सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम देखेंगे e टू द पावर आयोटा जेड का मतलब। अब देखिए, अगर मैं आपको पहले बताया था कि log के बेस हमें कुछ नहीं रखा, तो हम यहाँ पर e मानेंगे। क्यों मानेंगे, आपको एक बार प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए, छोटी सी प्रॉपर्टी भैया पता होनी पड़ेगी, देखिए छोटी छोटी सी बातें आपको अगर पता होंगी तो आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये देखिए, अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान रखिए, a की पावर अगर log है और यहाँ पर b कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पर जो बेस ये और ये नंबर सेम है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसको पूरे को आप हटाओ और जो b है ना इसको आगे लिख दो बस एज इट इज, यानी कि b बचेगा सिर्फ यहाँ पर, और इसको लिखते कैसी है, a यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ बस होता है 1। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं, और ये हमारी प्रॉपर्टी होती है log की, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस यही आप देखेंगे, देखिए e यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, और जो भी है इसको उठा के आगे रख दो, ये तो कह रहा है हाँ भैया। इसका मतलब क्या होगा, e टू द पावर आयोटा जेड, मेरे पास बचा क्या, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3, समझ आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम e टू द पावर माइनस आयोटा जेड करेंगे। अब वहां पर मैं दोबारा से पूरी स्टेप्स नहीं करूंगा, हम सिंपल कह सकते हैं भैया
सिमिलरली e टू द पावर माइनस के आयोटा जेड मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 2 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस के 3। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब हमें निकालना क्या था, अब उसमें अब आ जाते हैं भैया, तो हमें वैल्यूज मिली चुकी है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, cos ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट ऑफ माइनस के 3 प्लस 2 माइनस रूट ऑफ माइनस के 3 होल अपॉन क्या है भैया 2 है। यहाँ से ये तो भैया गया, 2 प्लस 2 4 हो गए, 4 अपॉन 2 2, तो यहाँ का मतलब आंसर क्या आ रहा है 2, और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगली वीडियो में अगले 8% टिल देन बाय बाय टाटा।